अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर सावरकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो अभी बस। मैं अशरफ शेख आज मीरा भाईंदर सुभाष चंद्र बोस मैदान से और मीरा भाईंदर काशीमीरा के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तक जो है एक रैली निकाली गई। ये रैली वीर सावरकर जी के सम्मान में निकाली गई। इसमें मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास और आमदार गीता जैन और शिवसेना के आमदार प्रताप सरनाइक इन्होंने ये रैली निकाली और यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई और उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने अपशब्द बोला है सावरकर को लेकर, उसके विरोध में कहीं ना कहीं ये रैली निकाली गई है। यहाँ पे कई सारे नारेबाजी भी हुई। हमने संबंधित लोगों से बातचीत की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सावरकर जी के सम्मान में हमने शोभा यात्रा निकाली है, गौरव यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा तो नहीं, उनके जो बलिदान है उसका गौरव करते हुए हमने आज ये बलिदान को हमने याद रखे, यानी आज उनके बलिदान को कितने घिनौने शब्द में राहुल गांधी जी ने वर्णन किया है उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने इतिहास को पढ़े बिना सावरकर जी पे झूठे आरोप लगाए, उसका भी हम विरोध करते हैं और उस बलिदान को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये गौरव यात्रा निकाली है। जिस तरह से शिवसेना और भाजपा मिलकर ये गौरव यात्रा निकाली थी, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे भाजपा के कई पूर्व नगर सेवक और जो कहते हैं विधायक में 2 गुट में बड़ी है, वो भी गुट दिखाई नहीं दिया। क्या कहेंगे? देखिए, जब पार्टी से कोई आदेश आता है, ये पार्टी का आदेश था कि ऐसे गौरव यात्रा निकाली जाए और जो नगर सेवक, चाहे वो पूर्व हो चाहे अभी के हो, कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो पूर्व कार्यकर्ता हो चाहे कोई अभी का पदाधिकारी हो, अगर उस आदेश का पालन नहीं करता तो मैं समझती हूँ कि उसे भाजपा में रहने का कोई हक नहीं है। तो उन्होंने ही अपने आप समझकर भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से विपक्ष को घेरा जाएगा? हमने विपक्ष को घेरने के लिए ये यात्रा ही नहीं निकाली है। हमने सावरकर जी के गौरव को, उनके बलिदान को याद करने के लिए ये यात्रा निकाली है। उनके किए गए बलिदान को घर घर तक पहुंचाने के लिए बलिदान यात्रा निकाली है। राहुल जी ने जो उनके लिए घिनौने शब्द वापरे, उसके विरोध में ये गौरव यात्रा निकाली है। शिवसेना के समस्त पदाधिकारी और देशभक्त मीरा भाईंदर की जनता आज इस सावरकर गौरव यात्रा के अंदर उपस्थित है। सभी लोगों ने मीपन सावरकर की कैप्स पहनी है, गमछे ओढ़े हैं और अपने आप के अंदर सावरकर जी के महान विचारों, उनके बलिदान, उनके किए हुए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य आज हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अपने आप के अंदर वीर सावरकर जी के बलिदान से, विचार से आज सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। उनके अंदर एक नई ऊर्जा यहाँ पे आज मिल रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन्होंने हमारे स्वतंत्र वीर सेनानी वीर सावरकर जी का अपमान किया, उनके बारे में अपशब्द कहे, आज जनता के मन में आक्रोश है। उनका हम कड़ी शब्द में उसका निषेध करते हैं और कहीं ना कहीं आज महाविकास आघाड़ी इस यात्रा की वजह से, इस अभियान की वजह से बैकफुट पर आ गई है। शरद पवार जी ने भी राहुल गांधी को यही सलाह दी कि वीर सावरकर जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती, उनके किए हुए कार्यों से किसी की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि महाविकास आघाड़ी, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, ये सभी लोग सत्ता की लालच के लिए, मलाई खाने के लिए सभी लोग एक हो जाते हैं। और रही बात जब आइडियोलॉजी की बात होती है तो अलग अलग बयान देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब महाविकास आघाड़ी को, इन लोगों के किए हुए कार्यों को उजागर करेंगे और वीर सावरकर जी के सम्मान के अंदर ये यात्रा सफल हुई है। ये आज आप देख रहे हैं। इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं, कहाँ से कहाँ समापन हो गई? हजारों की संख्या के अंदर इस यात्रा के अंदर आज लोगों ने सहभाग किया है। लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, बाइक जो भी मिले वो सब लेके आ रहे हैं। यहाँ पे सावरकर जी के छाया चित्र और प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर जाकर ये यात्रा का समापन होगा। क्या इस यात्रा से विरोधियों को आप घेर पाएंगे? बीजेपी घेर पाएगी? ये यात्रा से महाविकास आघाड़ी घुटने टेक चुकी है। राहुल गांधी को भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। हमारे मीरा भाईंदर में वीर सावरकर जी का गौरव यात्रा निकाला गया था। जो राहुल गांधी जी ने, हमारे वीर सावरकर स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बारे में अपशब्द बोला है। पहले राहुल गांधी जी को जाके इतिहास पढ़ना चाहिए कि वीर सावरकर जी ने पूरे अपनी आधी उम्र अंडमान निकोबार में निकाली। अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा दी गई थी और जो उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने किया है, वो कभी हिंदुस्तान नहीं भूल सकता। राहुल गांधी को पहले जाके इतिहास पढ़े और माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन से पूरे शहर में निकल रहा है। जन जन पहुंचाने का काम हम करेंगे मीरा भाईंदर में और उन्हें जाके पहले माफ़ी मांगे पूरे देश से। अगर राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, वीर सावरकर जी को अपशब्द बोले, तो ये आंदोलन जारी रहेगा, गौरव यात्रा जारी रहेगा, जन जन तक पहुँचाएँगे, हम सभी घर तक जाएंगे।
आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि वीर सावरकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका अपमान हुआ है। तो उनका अपमान यानी अपने पूरे देश का अपमान हुआ है। वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़ाई किए थे। क्या अपमान किया राहुल गांधी ने? उन्होंने वीर सावरकर के बारे में हम सब बोला। क्या आप शब्द करें? वही कि मतलब कि हम वीर सावरकर नहीं है कि जो हम मोदी के लिए माफी मांगे। अच्छा, तो वो शब्द हमको उनको वापस लेना पड़ेगा। वीर सावरकर एक कोई बंदा नहीं था, नॉर्मल बंदे नहीं थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। सृष्टि मंडल के अध्यक्ष आपको बोलेंगे। हमारा नारा है कि राहुल गांधी शर्म करो, लेकिन वो तो बेशर्म है। हमारे ऐसे महापुरुष जिसने हिंदू हित की बात करने वाला व्यक्ति जो वीर सावरकर जी थे, जिनके समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरी है। संयुक्त रूप से हमारे यहाँ के दोनों विधायक 145 और 146 एंड जिलाध्यक्ष श्री एडवोकेट रवि व्यास के माध्यम से जो यहाँ पे हमने मोर्चा निकाला है, इसके लिए हमारे सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे आगे ऐसे हिंदू हित की बात करते रहेंगे। ने जब यूनान की सेना को हराया तो वहाँ पर उनके सेनापति ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी से शादी करने को, हेलेना से शादी का दिया। तो आचार्य चाणक्य ने बोला कि विदेशी औरत की संतान कभी भी हिंदुस्तान पर राज्य नहीं करेगी, क्योंकि विदेशी संतान की औलाद देश के प्रति वफादार कभी नहीं हो सकती है। आज ये प्रूव हो चुका है कि जिनके रगों में इटालियन खून है वो भारत की संस्कृति, भारत के लोगों का अपमान करते रहेंगे।